टेस्मेक तमिलनाडु की सरकारी कंपनी जिसका काम था शराब की बिक्री करना, यानी राज्य में जो भी शराब की बिक्री होगी वो टेस्मेक के जरिए होगी। और टेस्मेक राज्य सरकार की कंपनी थी, यानी तमिलनाडु सरकार की एक कंपनी टेस्मेक थी। अब इस पूरे मामले में 1,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा कि 1,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ। लेकिन ईडी जब जांच करने पहुंचती है तो ये 1,000 करोड़ रुपए जो हैं वो 21,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचते हैं, यानी 1,000 करोड़ का मामला 21,000 करोड़ पहुंचता है। यह सब चल ही रहा था कि आखिरकार इन सबके बीच में कुल 47 एफआईआर खुद स्टेट की एजेंसी, यानी तमिलनाडु सरकार की ही एक एजेंसी जिसने 47 एफआईआर इसकी अनियमितताओं को लेकर के, मतलब इसमें जो अंदर खाने चल रहे थे इसकी, उसको लेकर के 47 एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर दर्ज की गई, राज्य सरकार की कार्रवाई चल रही थी कि अचानक ईडी की एंट्री होती, क्योंकि वित्तीय अनियमितताओं की बात आई, जहां पैसे के लेन देन का अनियमितताओं की बात आई, तो यहां पर ईडी की एंट्री होती है। और आरोप ये लगते हैं कि जो टेस्मेक के, क्योंकि सरकारी कंपनी है तो जो अधिकारी थे उन लोगों ने इस पूरे मामले में प्राइसिंग को लेकर के झोलझाल किया और इसके अलावा पैसों को लेकर के झोलझाल किया और कई ऐसे काम किए जहां खुद के रिश्तेदारों और कई नेताओं के भी नाम इसमें जुड़े कि खुद के रिश्तेदारों अधिकारियों के खातों में 100-100 200 करोड़ रुपए की ट्रांसफर किए गए टेस्मेक के जरिए। यह सब कुछ चल रहा था। मामला चूंकि ईडी की एंट्री हो गई, ईडी ने जांच की, सब कुछ किया, तो पता चला ईडी छापेमारी करने पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर कहते हैं कि ईडी राज्य की मशीनरी में ईडी की एंट्री कैसे ले सकती है और ईडी इस पूरे मामले पर जांच कैसे हो सकती है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी वाकई में दखलंदाजी कैसे कर सकती है राज्य मशीनरी को। और पूर्व सीजीआई बीआर गवई जो थे, उनका फैसला था 2025 का कि कतई भी ईडी इस पूरे मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकती है। लेकिन अब मामला जो पहुंचा है वो क्या है, आपको दिखाते हैं। जो मैंने पूरा आपको पिछला कहानी बताई, ये कहानी आपको थोड़ा सोचनी पड़ेगी कि आखिरकार पहला ये सवाल है कि ईडी का काम क्या है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है जहां भी वित्तीय अनियमितताएं आए वहां उसकी जांच करना। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल पहुंचते हैं और कहते हैं चूंकि यह मामला राज्य सरकार का है, राज्य सरकार की एजेंसी का है और राज्य सरकार इस पर खुद जांच कर रही है, इसलिए ईडी इस पूरे मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकती है। अब इसको लेकर के अभी एक याचिका पहुंचती है एक बिजनेसमैन की, एक व्यापारी की, जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को पलटवाने के लिए आता है। और वो कहता है कि टेस्मेक के मामले में ही ईडी ने पिछले साल मेरे ऑफिस दफ्तर में सर्च किया था, मतलब मेरे ऑफिस दफ्तर में उसकी छानबीन की थी और कुछ चीजें जब्त की थी। मैं चाहता हूं, हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था कि इस पूरे मामले पर एज इट इज रहेगा, मामला पलटा नहीं जाएगा, लेकिन ईडी की जांच को अवैध करार दिया जाए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की जो है वो सुनवाई आज होती है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईडी के जो भी फैसले थे उसकी जांच का, उसको हम कतई भी किसी भी एंगल से हम इसको अवैध नहीं करार दे सकते हैं और हाई कोर्ट के फैसले को यहां पर वैध रखा। तो ये पूरा घटनाक्रम में इसमें सवाल एक ही है और उस पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जहां बड़े पैसों की बात आती है वहां एक वकील, दो वकील के नाम आते हैं, उन वकीलों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1,000 करोड़ रुपए, ईडी 21,000 करोड़ रुपए की बात कर रही है, 1,000 करोड़ रुपए डायरेक्टली बात हो रही है। और सबसे इसमें प्रमुख बात समझिए, 47 एफआईआर खुद स्टेट एजेंसी, यहां पर यानी राज्य सरकार की एजेंसी 47 एफआईआर की बात कर रही है। ईडी अपने चीजों में भी ईडी खुद 41 एफआईआर की बात की है। अब जब खुद ही जज और खुद ही वकील, खुद ही मुजरिम, तो सोचिए न्याय कैसे मिलेगा।
खबर यहां आई कि 47 एफआईआर जो कपिल सिब्बल ने भी मानी सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल ने कहा इसमें से लगभग 37-38 एफआईआर डिस्पोज हो चुकी है, यानी उनको कार्रवाई होकर के इन पर मामला रफा दफा हो चुका है। तो आप खुद सोचिए कि ईडी आखिरकार अगर ना पहुंचे, राज्य सरकार के अधिकारियों का घोटाला है और राज्य सरकार के अधिकारी ही घोटाला कर रखे हैं हजारों करोड़ का, और उसी की पुलिस इसमें जांच करे, उसी के अधिकारी उसके जांच करे, आपको लगता है कि 47,000 एफआईआर भी दर्ज हो जाए तो कतई भी कोई भी इसमें जो है कन्विक्टेड नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के कितना भी करती रहे। तो ये पूरा प्रकरण जो है इस वक्त इसलिए सामने आया है क्योंकि एक व्यापारी ने अपनी याचिका डाली और कहा कि ईडी को तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन ईडी ने मेरे घर में जो कार्रवाई की थी उसका क्या, मैं इस कार्रवाई को रद्द कराने की मांग करता हूं। अब आप सभी से एक सवाल है, देश भर में हर जगह जहां भी कुछ होता है राहुल गांधी एंड कंपनी तुरंत ही ट्वीट पे ट्वीट करने लगते हैं और कहते हैं देखिए अंबानी ने इतना लूट लिया, अडानी ने इतना लूट लिया, निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के कहते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से राहुल गांधी सवालिया निशान खड़े करते हैं, लेकिन तमिलनाडु का यह पूरा मामला राहुल गांधी की जुबान पर एक बार भी नहीं आया, जबकि सीधे तौर पर राहुल गांधी की सरकार भी वहां पर नहीं थी, इनके सहयोगी दल की सरकार अब तक चल रही थी। अब टीबीके पहुंची है क्योंकि टीबीके से इसका डायरेक्टली कोई मामला जुड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर टीबीके अब पहुंची है। अब सवाल यह है, जहां शराब को बैन करने की बात तमिलनाडु में की गई है, तो आखिरकार टीबीके क्या इस टेस्मैक कंपनी का जो सरकारी कंपनी थी इसकी जांच को आगे बढ़ाएगी? क्योंकि आपको बता दें टेस्मैक की तरफ से कपिल सिब्बल इस पूरे मामले में कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे। कोर्ट में वो प्रस्तुत होकर के कपिल सिब्बल ने टेस्मैक का बचाव किया था और ईडी को यहां पर झटका लगा था, और ईडी को साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस वक्त जस्टिस ने कहा कि जितने भी ये चीजें जो कही जा रही हैं जो भी हैं, आप स्टेट मशीनरी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब मेरा सवाल इसमें सबसे प्रमुख यही है कि आप बताइए कि आखिरकार राज्य सरकार के ही अंडर में अगर लूट होती है, अगर कहीं घोटाला होता है और राज्य सरकार ही उसकी जांच करे, तो आपको लगता है कि यह जायज है? और दूसरी बात यह है कि ये राज्य सरकार आज से जांच नहीं कर रही है। राज्य सरकार ये जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 2013 से लेकर के 2024 तक 10 से 11 सालों में एफआईआर दर्ज की गई है, और इसमें कितने लोग जेल गए हैं, कितनी चीजों कन्विक्ट हुए हैं, अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा कहीं पर ही नहीं दिखता कि कोई इस तरह से कन्विक्ट होकर जेल गया हो। जबकि ईडी ने सीधा ट्रेल अधिकारियों के अकाउंट में पैसे की बात की कि अधिकारी उनके रिश्तेदारों के अकाउंट में सैकड़ों करोड़ रुपए गए। तो आखिरकार ये पैसे गए तो आखिरकार अभी तक कोई कन्विक्ट क्यों नहीं हुआ? अगर कोई हुआ भी हो इक्का दुक्के, लेकिन 47 एफआईआर समझते हैं आप बात? राज्य सरकार अगर खुद के लिए 47 एफआईआर दर्ज करती है, 40 प्लस की 41 प्लस की बात कही जा रही है ईडी के द्वारा भी, तो आखिरकार यूं ही नहीं एफआईआर दर्ज होते ना, यानी कि बहुत मजबूत मामले में ही एफआईआर दर्ज होते हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपसे चाहेंगे अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए कि आपको लेकर के फिलहाल आज फिर से ईडी ने जो कार्रवाई की थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या टेस्मैक के मामले में राज्य नई सरकार जो बनी है क्या इस पर सीधे तौर पर कार्रवाई के आदेश देंगे? क्या ईडी की एंट्री कराई जाएगी कि ईडी ही इस पूरे मामले में जांच सही कर सकती है, निष्पक्ष कर सकती है? 47 जो एफआईआर थे जो दर्ज हुए, जिनके प्रोग्रेस कैसे बंद किया गया, कैसे वो क्लोज हुई, उन सबका कच्चा चिट्ठा अगर ईडी के सामने आएगा तभी इसका निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अदरवाइज तो फाइलों में बंद होकर के घोटाले चुपचाप बंद हो जाएंगे और अधिकारी मलाई काट करके, सरकारें मलाई काट कर चली जा चुकी हैं और अधिकारी की कोई जवाबदेही नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।